नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। इजराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरी दुनिया को दहला दिया है, लेकिन असली बारूद अब जंग के मैदान से निकलकर समुद्र के रास्तों पर बिछ चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोत्तबा खामेनी के सलाहकार अली विलायती ने सीधे तौर पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट को लेकर चेतावनी जारी की है। ये साफ तौर पर वैश्विक समुद्री आवाजाही का गला घोटने की कोशिश है। आज हम समझेंगे कि इस धमकी से दुनिया का व्यापार कैसे तबाह हो सकता है और भारत पर इसका क्या सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के नक्शे को ध्यान से समझिए। ईरान सिर्फ बाब अल मंडेब पर दबाव नहीं बना रहा, बल्कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल कैंची चला रहा है। इस कैंची का एक ब्लेड है बाब अल मंडेब और दूसरा ब्लेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके ठीक मुहाने पर ईरान खुद बैठा है और यहां से दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। दूसरी तरफ बाब अल मंडेब है, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोही सक्रिय हैं और जहां से दुनिया का 12% कुल व्यापार होता है। अगर ईरान इन दोनों समुद्री रास्तों को एक साथ चोक कर देता है तो इसे ग्लोबल ट्रेड का डबल सफोकेशन कहा जाएगा। इसका मतलब है कि दुनिया का न सिर्फ तेल रुकेगा, बल्कि अनाज, दवाइयां और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई भी पूरी तरह से ठप हो जाएगी। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पैरालाइज करने की ताकत रखता है। अब समझते हैं बाब अल मंडेब क्यों है दुनिया की नस। बाब अल मंडेब को आंसुओं का द्वार यानी गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। हर साल यहाँ से लगभग 25,000 कमर्शियल जहाज गुजरते हैं। इसे ब्लॉक करने का मतलब है एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को पूरा अमेरिका घूमकर केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा। इससे यात्रा का समय 10 से 14 दिन तक बढ़ जाएगा। जहाजों का किराया और इंश्योरेंस प्रीमियम 300% तक बढ़ सकता है और यूरोप को मिलने वाली गैस और तेल की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। अब बात करते हैं कि भारत के आम नागरिक यानी कि आपकी और हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा। भारत इस संकट से अछूता बिल्कुल नहीं रह सकता। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। तेल महंगा होने से भारत में माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सामान का, वो महंगा हो जाएगा। इससे फल, सब्जियां, राशन सब कुछ महंगा हो जाएगा। हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट्स की कमर टूट जाएगी। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाले टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स और कल्टीवेटेड अनाज जैसे कि बासमती चावल के कंटेनर अटक जाएंगे और वैश्विक बाजार में भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे। और शेयर बाजार, तेल के दाम बढ़ने और युद्ध की आशंका से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल सकते हैं। इससे मार्केट क्रैश होने का खतरा रहेगा। हालांकि भारतीय सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इंडियन नेवी पहले से ही अरब सागर और अदन की खाड़ी में युद्धपोतों के साथ गश्त कर रही है, ताकि भारतीय जहाजों को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन अगर ये स्ट्रेट भी बंद हुआ तो दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ईरान को इसका मुंहतोड़ जवाब देगा? क्या भारत इस संकट से खुद को बचा पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।